अस्सलाम वालेकुम, माई सेल्फ डॉक्टर वसीम हसन, होप सो यू ऑल आर डूइंग वेल। आप लोगों से दरख्वास्त है कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो उसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, शुक्रिया। आज हमने एक दोस्त का मैसेज शेयर करना है, वो ये है कि हमने अल्ट्रासाउंड करवाया, उसमें डॉक्टर ने हमें बेसिकली जो है ओवेरियन सिस्ट यानी जो पानी की थैलियाँ होती हैं उसके बारे में बताया है और वो काफ़ी परेशान दिखाई दिए। और आज का बेसिकली हमारा टॉपिक यही है डिस्कस करने का, अगर पानी की थैलियाँ अंडेदानी में बन जाए तो उसे कब ऑपरेट करवाना चाहिए, उसे कब मेडिकेशनली ट्रीटमेंट करना चाहिए, या ये खतरनाक है या नहीं। देखिए, पहले नंबर पे तो एक चीज़ ज़हन नशीन कर लें, ये एक कॉमन प्रॉब्लम है, ख़ास तौर पे रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप में ये चीज़ कॉमनली प्रॉब्लम के तौर पे देखी जाती है। अगर प्रॉब्लम हो भी गया है, रिप्रोडक्टिव अल्ट्रासाउंड पे ये ओवेरियन सिस्ट आ रही है, तो उसके लिए हमने क्या करना है? तो सबसे पहले हमने देखना यह है कि उसका साइज क्या है। अगर तो साइज उसका 6 सेंटीमीटर से कम है और वो थैली, वो जो ओवेरियन सिस्ट है, आपको तकलीफ नहीं दे रही, किसी किस्म की कोई पेन नहीं फील हो रहा, ना ही कोई मतली का है, या मतलब टोटली आप उससे कंफर्टेबल फील कर रहे हैं, तो उसको थोड़ा टाइम देना चाहिए और साथ साथ उसका ट्रीटमेंट भी साथ करना चाहिए। विद द टाइम और ट्रीटमेंट के साथ वो अपने आप ही खत्म हो जाती है। अब कंडीशन दूसरी ये भी आ जाती है कि बाज़ औक़ात वो साइज तो छोटा होता है लेकिन उसके साथ पेन बहुत ज़्यादा फील करते हैं पेशेंट जो होते हैं इसके, और मतलब उल्टी क्या चलते फिरते इस तरह के जो मसाइल मिलते हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं, मतलब टोटली अनकंफर्टेबल फील करते हैं। तो उस सूरत में हमें क्या करना चाहिए? देखिए, अगर आपके ओवेरियन सिस्ट का साइज जो है 6 सेंटीमीटर से कम है और आपको वो तकलीफ दे रही है, आपके पेट में दर्द रहता है, खाने पीने के बाद अफारे पेट में मतलब उल्टी कैफियत, इस तरह की कैफियत रहती है, तो उसके बाद फौरन आपने किसी गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाना है और उससे बताना है अपनी सारी कंडीशन। उसके बाद वो कुछ ब्लड टेस्ट करवाएगा जो कि डॉक्टर के लिए भी बहुत फायदेमंद होंगे, उनको भी उससे प्रॉपरली हो जाएगी और आपको भी बेहतर पता चल जाएगा आया कि खतरनाक चीज है या नहीं। अगर तो खतरनाक है तो उसे कब रिमूव करना चाहिए, या मेडिकेशनली मतलब दवाइयों टीकों के थ्रू वो सेट होने वाली है, वो प्रॉपर आपको गाइड करेगा आफ्टर डायग्नोज। सेकेंडली बात अगर करें तो अगर उसका साइज जो ओवेरियन सिस्ट है, जो पानी की थैली मतलब अंडेदानी में बन जाती है, उसका साइज 7 सेंटीमीटर है या उससे ज्यादा है, तो उस सिचुएशन में हमें क्या करना चाहिए? देखिए, अगर आपके अंडेदानी में जो ओवेरियन सिस्ट जो पानी की थैली है उसका साइज 7 सेंटीमीटर से अबव है और वो आपको तकलीफ भले ही नहीं दे रही, लेकिन उसका साइज इतना ज्यादा हो गया है कि वो अंडेदानी में ही घूम जाने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं, और सम टाइम अगर वो घूम जाए तो वो इतनी ज्यादा पेन होती है उसके साथ, मतलब अनबेरेबल होती है, और उसके साथ उल्टी वगैरह का इस तरह के भी मतलब पेशेंट टोटली अनकंफर्टेबल फील करने लग जाता है। तो इस कंडीशन को हम कहते हैं ओवेरियन सिस्ट टेरियन, मतलब वो अंडेदानी के अंदर ही टोटल घूम जाती है, तो ये बहुत तकलीफ दह साबित होती है। इस सूरत में हमें फिर करानी होती है सर्जरी। अब सर्जरी को देखें तो सर्जरी भी दो टाइप की होती है। एक सर्जरी होती है लेप्रोस्कोपिक सर्जरी, दूसरी होती है ओपन सर्जरी। लेप्रोस्कोपिक जो होती है उसमें ये होता है कि कैमरा हम अंदर डालते हैं, उसके थ्रू हम उसको जो सिस्ट होती है उसको रिमूव कर देते हैं। तो ये आजकल के जदीद दौर के मुताबिक ये जदीद टेक्नोलॉजी ऑफ सर्जरी है, तो ये बेहतर समझी जाती है। अब ओपन सर्जरी हमें उस कंडीशन में करवानी चाहिए कि अगर हमने पहले पेट की कोई ना कोई सर्जरीज करवाई हुई हैं, या पेट के इस तरह के और मसाइल हैं जो हमारे कैमरे के थ्रू नहीं मतलब सामने आते, नहीं डायग्नोज हो पाते, तो उसके लिए हमें पेट को खोलना पड़ता है, तब जाके हम उसकी सर्जरी प्रॉपरली कर सकते हैं। तो इसके लिए कोशिश करना है, कभी भी आपके साथ अगर कोई बताता है इस तरह के मसाइल पेश हैं, तो आपने कभी टेंशन में नहीं आना, घबराना नहीं है और ना ही अनकंफर्टेबल फील करना है। फौरन अपने सिम्टम देखने हैं, सिम्टम में अगर आपको कॉमन मिल रही है तो उसके लिए आप डॉक्टर के पास जाएं, वो आपका इंजेक्टिवली या टेबलेट फॉर्म में या कोई और मेडिकेशन जो वे होगा वो आपका प्रॉपर ट्रीटमेंट कराएगा। अगर नहीं तो सर्जरी की जरूरत है तो वो सर्जरी भी आपको एडवाइस करेगा कि सर्जरी कौन सी करानी है या कौन सी नहीं। सो होप सो कि आपको समझ आ गई होगी। शुक्रिया।